वेलकम पर स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करें कि डीएसएसबी ने एक बार और वैकेंसी जारी की गई। इस वैकेंसी के बारे में फिर से डिटेल में बात करने वाले हैं। ये भर्ती कक्षा 10 पास वालों के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी कल मैंने एक सेल्समैन का वीडियो बनाया था। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप उसमें फॉर्म भरो, अच्छी नौकरी थी, ठीक है। और जो है ना, बिहार में भी वैकेंसी आ रखी थी कक्षा 10 पास वालों के लिए, उसके लिए वीडियो कल जा चुका है। और आज ये डीएसएसबी द्वारा, देखिए डीएसएसबी एक ऐसी संस्था है जो मतलब कि सिलेक्शन फेयर कराती है, अच्छा सिलेक्शन कराती है और काफ़ी तेज़ी के साथ में होता है। तो अगर आप तुरंत नौकरी चाहते हो तो आप जो है ना इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो। चलिए चालू करते हैं इसकी ज़रूरी बातें। अब ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन का नंबर है आप यहाँ से देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट 8/2024, ठीक है। और ये जो भर्ती आपकी होने वाली है, आप यहाँ से देखो तो प्रोसेस सर्वर, ठीक है, और जो है ना प्यून, ऑर्डरली और डाक प्यून, मतलब 4th ग्रेड की आप समझ सकते हो, 4th ग्रेड की आपकी नौकरी होने वाली है। अगर मैं इसकी डेट की बात करूं तो 20 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे, 20 मार्च से अभी, ठीक है, जो कि आज है। और 18 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। आप देख लो, इसमें वैकेंसी का वितरण कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये जो भर्तियाँ हैं ये सारी की सारी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी और जो है ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो फैमिली कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कोड में, तो इनमें जो भर्ती हैं ये है प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर की क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ काम क्या होता है। जैसे कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है। अब वो जो लिखित ऑर्डर है कई जगहों पर वो देना होता है, ठीक है, मतलब पहुंचाना होता है कि गवर्नमेंट ने ये, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जो जज आपके हैं उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, अब इसको अमल में लाया जाए। तो उसको पहुंचाना, ठीक है, कई दस्तावेजों को लेके आना, तो इस तरह का फाइल ट्रांसफ़र टाइप का आपके समझो काम रहता है, ठीक है। तो मोस्टली कोर्ट में जुड़ा होता है, वो लेके जाता है जो आदमी, उसको बोलते हैं प्रोसेसर। मतलब कि जो काम, कार्यवाही जो चल रही, कार्यवाही बोले तो उसे तेज़ बढ़ाने का काम इसका रहता है। इधर से उधर फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करने का, समन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो रिपोर्ट वगैरह रहती हैं तो वो ट्रांसफ़र करने का काम इनका रहता है। तो इसमें भर्ती की बात करें तो टोटल भर्ती इसमें आप यहाँ से देख सकते हो 2 है और इसके लिए 1 है, ठीक है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा भर्ती वो आप यहाँ से देखो, प्यून की है सबसे ज़्यादा, या डाक प्यून, मतलब कि डाक इधर से उधर देने वाले को उसे डाक प्यून बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप यहाँ से देख सकते हो 7 वैकेंसी है। और जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली वाले में 7 थी, और जो है ना नॉर्मल जो कोर्ट है आपका उसमें आपकी यहाँ से 92 वैकेंसी है, ये 92 वैकेंसी। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप यहाँ से देखो कि नोटिफिकेशन नंबर ये 822/24 में प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में टोटल वैकेंसी 92 है, सबसे ज़्यादा इसी की भर्ती है। तो इस तरह अगर टोटल बात करूँ तो टोटल 102 वैकेंसी हो जाती है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं होती। फॉर्म फीस मैं आगे बताऊंगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in पर जाकर आप अपना डेट से पहले, अंतिम तिथि जो मैंने बताई है उससे पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो। अब पोस्ट के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें उनके बारे में यहाँ से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस सर्वर की देख लेते हैं फैमिली कोड में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए ज़रूरी। मैट्रिकुलेशन मतलब कक्षा 10, तो ये काफ़ी ज़रूरी की बात करूँ तो आपको मैट्रिकुलेशन होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ में LME का लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस की बात करी थी मैंने, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपको जो है ना ग्रुप सी की नौकरी, पे लेवल 4 का आपका वेतन रहने वाला है। करीब सैलरी की बात करूँ तो करीब आपकी जो है ना 35,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी होने वाली। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी, इसके बारे में हमने देख ली, ठीक है। अब प्रोसेस सर्वे की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में देखेंगे, ऊपर वो फैमिली कोड का था, ये आपका जो ना नॉर्मल कोड का। इसमें भी मैट्रिकुलेशन आपको अनिवार्य है और जो है ना LMB का लाइसेंस और 2 साल का आपके पास में ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो है ना पे लेवल आपका जो वही 35,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी रहेगी। ग्रुप सी की नौकरी, 18 से 27 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता ऑल ओवर इंडिया से। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो ना प्यून के लिए, जो चपरासी की 4th ग्रेड की ये नौकरी है। अब ये फैमिली कोर्ट्स में पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपके पास में मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है और कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है। और जो ना इसमें मैं आपको सैलरी एक बार बता देता हूँ। ग्रुप सी की आपकी जो ना यहाँ से सैलरी होने वाली है और 21,700 आपका मूल वेतन रहेगा। करीब जो ना आपकी सैलरी 30,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपकी बनेगी, ठीक है। और उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। अब जिसमें सबसे ज़्यादा भर्ती है आपकी, आप यहाँ से देखो, जिसमें 92 भर्ती मैंने आपको बताई थी, ये देखो नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और जो ना प्यून, ऑर्डरली, वही चपरासी की आपकी भर्ती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ से देखो, इसमें कितनी ज़्यादा भर्ती है आपकी, जो है ना 92 भर्ती हुई थी टोटल।
तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कैटेगरी वाइज भी अनरिजर्व के लिए कितनी है, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल यहाँ से 92, और फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए भी यहाँ छूटें थी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और भूतपूर्व फौजियों के लिए भी यहाँ पर 4 वैकेंसी थी, और 20 ये जो ना पुरानी वाली कैटलॉग वाली जो पुरानी भर्ती पूरी नहीं हो पाती तो कैरी फॉरवर्ड होती, बैकलॉग वैकेंसी बोलते हो, तो आपके पास में इतनी भर्ती है। तो मतलब इसमें आपकी अच्छी भर्ती है। देखिए अगर आप जो ना कोर्ट में चपरासी भी रहते हो, मान लो सबको अपनी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिलती है, तो अगर वहाँ रहते हो तो आपका जो है ना ऐसा नहीं दबदबा रहता है भाई, जो है ना फाइल ट्रांसफ़र का काम बड़ा वैसा होता है। एक फ़ाइल दूसरे फाइल आप जाने तक जो है ना, और दूसरे ऑफिस तक जाने तक बड़ा समय लेती है, और आप जो है ना उसके बीच में काम करते हो, तो आपका एक इम्पॉर्टेंट पद रहता है। देखिए हर एक का एक ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर जो है ना सफाई भी नहीं होगी कोई ऑफिस है तो वहाँ भी कोई नहीं काम कर पाएगा, तो हर काम ज़रूरी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर हम इसकी जो है ना पे लेवल की बात करें तो पे लेवल वैसे ही है जो ग्रुप सी मैंने ऊपर बताया था, 30,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी होने वाली। 18 से 27 साल का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। अब थोड़ा सा मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आप यहाँ से देख लो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 18/4/2024 से पहले का होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट 18 अप्रैल 2024 के बाद आएगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस डेट के पहले पहले, मतलब फॉर्म भरने की जो तिथि है उसके पहले पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है। अगर हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर इस पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वेबसाइट मैंने बता दी। फॉर्म फीस की बात करें, देखो डीएसएसबी में 100 रुपये फॉर्म फीस होती है, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं। और जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे कि लड़कियों को भी इसमें छूट रहती है, एससी, एसटी, ठीक, फिजिकली हैंडीकैप, भूतपूर्व फौजी, उन लोगों को इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं देनी है, ठीक है। जनरल ओबीसी वाले लड़के ही बस फॉर्म फीस अपनी देंगे। अब देखो ये सबका यहाँ से आप सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी थी उसके बारे में जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उनका कुछ इस तरह का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप का, ड्राइविंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपका जो ना एमसीक्यू वाला जो टेस्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। मिनिमम 50% आपको इसमें लेके आने रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25% की। ड्राइविंग में आपको जो है ड्राइविंग स्किल का टेस्ट होगा, ठीक है, और उसकी जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी, और इंटरव्यू होगा आपका 15 नंबर का, ठीक है। आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जो फाइनल आपका मेरिट बनेगी वो आपका जो ना रिटन एग्जाम जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ प्लस आपका इंटरव्यू जोड़ के, दोनों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब इंटरव्यू आपका 15 नंबर का था, ठीक है, और जो आपका रिटन एग्जाम था आप यहाँ से चेकआउट करो 100 नंबर का, तो 115 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये हमने प्रोसेस सर्वर का आपका देख लिया, ठीक है। अब दूसरा नॉर्मल जो कोड थी फैमिली कोड में, ठीक, उसमें भी सेम आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, प्रोसेस सर्वर के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जोड़ की ही बनाई जाएगी, ठीक है, 115 नंबर पे। अब हम देख लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अपनी भर्ती थी, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। ये आपकी भर्ती थी प्यून ऑर्डरली की थी फैमिली कोड में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। देखिए इसमें ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं थी, तो ड्राइविंग का कोई टेस्ट नहीं होने वाला। अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम में 100 नंबर में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25-25 के, हिंदी 25-25 की, जनरल नॉलेज 25-25 के, और अर्थमेटिक मतलब अंक गणित 25-25 की। तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर आपका यही रहने वाला है, और मिनिमम 50% नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ना मिनिमम इतने नंबर लेके आने, तभी आप आगे का जो प्रक्रिया है मतलब इंटरव्यू उसमें शामिल किए जाओ। इंटरव्यू में जो है ना 10 गुना ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे, जैसे कि इसमें भर्ती 92, हमें अप्रॉक्स 100 ले लेते हैं, तो 100 का 10 गुना 1000 बच्चे लिए जाएंगे, रिटन एग्जाम में छांटे जाएंगे, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका क्या रहेगा। इसमें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपको जो है ना कितना टाइम मिलेगा। 120 मिनट आपको मिलेगा, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को 160 मिनट मिलेंगे। अगर आप गलत करोगे तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ से होने वाली है, और आपकी जो इंटरव्यू है वो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू यहाँ से कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी, इसके बारे में हमने बात करी। मेरिट लिस्ट आपकी जो है ना द फाइनल मेरिट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों नंबर आपके ऑब्जेक्टिव जो रिटन एग्जाम हुआ और जो इंटरव्यू हुआ दोनों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने इसके बारे में अच्छे से देख लिया, काफ़ी चीज़ ज़रूरी थी। थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर कुछ काम की बात होती है तो उसके बारे में हम यहाँ से
डिस्कस कर लेंगे। ये आप यहाँ से और देख लो, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कितनी छूट है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप 10 साल के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उन्हें 3 साल के लिए छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। इफ़ समथिंग इम्पॉर्टेंट आई फाउंड आई विल डिस्कस इट हियर। तो बस इतना ही हो गया। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप भरना चाहते हो तो जो लास्ट वाली वैकेंसी थी, प्यून वाली भर्ती थी, जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एंड फैमिली कोर्ट में थी, 92 भर्ती है, आप उसके लिए अप्लाई करो। 92 भर्ती है। आपका लक थोड़ा अच्छा रहा, रिटर्न एग्जाम आपने अच्छा दे दिया। देखिए इसमें जो कठिनता का स्तर रहेगा वो कक्षा 10 का ही स्तर रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। अगर आप चाहो, देखो बैकअप सबको रखना चाहिए, मेरा जो मानना है। कई ज्ञानी पढ़े हैं, कोई बैकअप नहीं है, आप उसकी तैयारी करते रहो, हो जाएगा तो ठीक, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास में बैकअप रहना चाहिए। जिसे आप कहते हो एक आपका प्लान है, उसके साथ में एक स्टैंड बाई प्लान है, तो आपके पास में बैकअप प्लान जरूरी है। मान ला कि आप जो है ना SI कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ में कोई बैकअप तो रखो। अगर मान लो उसमें नहीं हुआ तो कम से कम यहाँ चालू हुआ, इसके बाद आपको पैसा मिलेगा, आपकी सैलरी आएगी 30,000 रुपये, कुछ आप और कर सकते हो, कुछ आप नया सीख सकते हो, उसी से आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।